जिस तरीका से एक्ट लागू भी नहीं हुआ, आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, ये एक्ट मिसयूज होगा। भाई आपके पास क्या सबूत है ये आर्गुमेंट मिसयूज होगा बोलने के लिए? नंबर वन, हमारा पास सबूत है। पिछले 15 साल से तमाम यूनिवर्सिटी में घूम के बहुत लोग रिसर्च किया, हम भी रिसर्च किया इस पे। मतलब ये किताब इसीलिए दिखा रहा हूं, मेरा किताब है, मार्केटाइज करने के लिए नहीं है। प्रेस लोग प्लीज आप पढ़ लीजिए। फ्री वेबसाइट्स में 6 फ्री वेबसाइट्स में आपको ये किताब मिलेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 10 यूनिवर्सिटीज का अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीका से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। मैं जो पिछले 2021 से लेके 2025 तक आईआईटीज का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। और पीछे गया तो, और पीछे लेके गया तो 2005 से लेके 2014 तक 150 स्टूडेंट्स जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 65 to 70% जो बच्चे हैं वो एससी एसटी ओबीसी है। ये नहीं है दूसरा कैटेगरी लोग, जनरल कैटेगरी लोग सुसाइड नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहे हैं हम। मतलब उनके there might be discrimination, they might be facing, or n number of things might be there where they are also might be facing। मतलब तमाम इतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए कहां कौन सा आईआईटी में सुसाइड्स हो रहा है। 26 सुसाइड्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास, 20 फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 20 फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, 13 फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, 11 फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, 10 फ्रॉम आईआईटी मुंबई, 8 फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, 7 फ्रॉम आईआईटी रुड़की, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक आईआईटी का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये। नंबर वन। नंबर टू, हमने ये आरटीआई द्वारा फाइल किया है। हमारा पास सारा सबूत, हम हवा में आंकड़ा नहीं दे रहा है, पूरा आरटीआई फाइल करके तमाम यूनिवर्सिटी में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना पोजीशंस को फिल किया, आईआईएम्स का अंदर कितना पोजीशंस को फिल किया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आंकड़ा है। मैं अभी उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसका पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2023 में मेरा पास वो भी है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे सब चीज। 2023 में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक आरटीआई फाइल किया, पीएचडी एडमिशंस में वाइवा में किस तरीके से भेदभाव होता है। आई एम प्रेजेंटिंग यू द नंबर। उसमें रिटन टेस्ट का 70 मार्क्स होता है, वाइवा 30 मार्क्स होता है। एक एससी का मैं पढ़ रहा हूं वो जो आंकड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में एन ओबीसी कैंडिडेट who appeared for PhD entrance test secured 40 out of 70। एक ओबीसी को 40 मार्क मिलता है 70 रिटन टेस्ट में, and in written exam but he was awarded only 2 marks, सिर्फ 2 मार्क्स मिलता है उसको, जिसको 40 मार्क मिलता है रिटन टेस्ट में ओबीसी कैंडिडेट को। और a candidate who is unreserved, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बात चल रहा है, वो अनरिजर्व्ड बंदे को, कोई भी हो, either men or women, we don't know about that, some candidate 24.5 मार्क्स मिलता है उसको रिटर्न में। ओबीसी को 40 मिलता है, अनरिजर्व्ड को 24.5 मार्क्स मिलता है रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में मिलता है 25। मतलब उसको रिटर्न में जितना मिला उससे ज्यादा मार्क्स इंटरव्यू में दिया गया है। मात्र ये छोटा सा, these are all very tip of the iceberg। और an SC candidate who secured 29.75 in the written got only 2 marks। तो इस तरीका से हम आपको बोलता रहा तो एक इंटरेस्टिंगली ये जो है, ये है हमारा पास सबूत। अब देख लीजिए, इसमें
एक अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सारा SC ST 50 मार्क मिलता है रिटर्न में। टॉप 5 एवरेज 5 टॉप 5 लोगों को ही यह आंकड़ा दिया गया है। सबको 50-50 मार्क मिलता है रिटर्न में, SC और ST को। OBC को मिलता है 45 to 39 रेंज में। SC को मिलता है सिंगल डिजिट्स, कहीं पे भी डबल डिजिट नहीं है, 8, 4, 5। और SC ST को इस तरीके से मिलता है। सेम OBC को भी मिलता है। एक ही कैंडिडेट को 9 मार्क्स मिला अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जहां SC ST को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70। दे ऑल गॉट सिंगल डिजिट इन देयर वाइवा, बट whereas when it goes to अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2। मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। तो इस तरीका से वाइवा का एक वो हुआ। दूसरा है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है, हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ द ये 5 साल का सैंक्शन पोजीशंस है, तो 2020 से लेकर 2024 तक सैंक्शन पोजीशंस। प्रोफेसर्स कितना भरा, एसोसिएट कितना भरा और असिस्टेंट कितना भरा, जनरल कैटेगरी कितना भरा, शेड्यूल्ड कास्ट कितना पोस्ट भरा है, या SC कितना भरा, वो तमाम ST ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। उन्होंने भरा 284, 255 है तो सॉरी 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है? ये सारा पोजीशंस SC ने अनरिजर्व पोजीशंस में भरा है। Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant, associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category against the sanctioned strength. भाई कहां भेदभाव हो रहा है, किसका पोजीशंस लूट रहा है आप लोग? आपका आप ही डेटा, ये UGC ने दिया, ये डेटा है, आप सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैंपर नहीं कर रहा है। इसमें SC ST OBC का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है। मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है, शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिल भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में हम अप्रूव करवा देंगे। मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है ये पूरा यूनिवर्सिटी।